बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ट्रांसफ़र के बारे में बताएंगे। जैसे बहुत से भाई लोग का सवाल है कि भाई ट्रांसफ़र कैसे होगा, ट्रांसफ़र के प्रोसीजर क्या हैं, हम अपने कफिल को किस तरह छोड़ें। ये बहुत सारे सवाल हैं, एक दो सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जिसके इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके टोटली सवाल के जवाब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि टोटली सवाल के जवाब आपको दिए जाएँ। तो पहला सवाल ये है कि मेरा ट्रांसफ़र कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ, मुझे एक बेस्ट ऑफ़र आई है, मुझे उसके पास जाना है, तो उसके क्या प्रोसीजर है और मुझे कहाँ जाना है और आप किस तरह जाएंगे और आपका काम किस तरह होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपके सामने आता है कि आपको चाहिए क्या है। ठीक है, आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए क्या है। तो सबसे पहला सवाल आपके जब मैं जवाब देते चलूँ कि आपको चाहिए तीन चीज़ कौन सी। पहला, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कीवा वेबसाइट में आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं तो कीवा वेबसाइट पे आपकी आईडी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं पूरे प्रोसीजर और पूरा वीडियो आपको इंशाल्लाह करने दिखाऊंगा कि किस तरह प्रोसीजर होता है, आपको करना क्या होता है और उसमें उसके बाद आपके साथ होगा क्या, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो पहला प्रोसीजर आपके पास कीवा होना चाहिए। अगर आपने अभी तक कीवा नहीं बनाया तो कीवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ कीवा बनाएं आप लोग। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोला था कि कीवा आने वाले वक्त के लिए, सारा सऊदी अरब डिजिटल हो रहा है, आने वाले वक्त के लिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदे की हैं। अब फ़ायदे के लिए होंगी कि नहीं होंगी पता नहीं, पर ये हमारे लिए फ़ायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे लिए इसमें नुकसान कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो क्यू आप आईडी किस तरह बनाते हैं, मैंने इस पर आईडी क्रिएट करके मैंने नीचे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मैंने आईडी रजिस्ट्रेशन किया, वो लिंक आपको मिल जाएगा किस तरह आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं क्यू पे। ठीक हो गया पहला जवाब। उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई आपको अबशर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो जिसे कहते हैं, जैसे फुल फॉर्म है, अबशर होना ज़रूरी है आपके पास। ठीक है, विदाउट अबशर आप किसी कफिल के पास ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो सबके पास होती है ईमेल अपना सेव होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके बाद प्रोसीजर के बारे में बात करता हूँ कि प्रोसीजर शुरू कैसे होता है और आपका ट्रांसफ़र के क्या क्या सिस्टम है और क्या होते हैं। तो जिस तरह के मैंने खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने एक अच्छी बेस्ट कंपनी थी, मुझे एक अच्छा ऑफ़र आया था, मैंने वहाँ ट्रांसफ़र के लिए, उन्होंने मुझसे बात की, कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करने बात करने के बाद उन्होंने बोला कि हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने उनको बताई अपनी रिक्वायरमेंट, उन्होंने फिर मुझे एक्सेप्ट की और उसके बाद मुझसे अब मेरा उन्होंने जीमेल किया और उसके बाद अबशर का मोबाइल नंबर और यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा। इसके बाद मैंने दिया, तो सारा सिस्टम पे काम होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आप ट्रांसफ़र लेने जा रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जवादात में और ये यहाँ मकतब अमल में या फिर कहीं जाना होगा। कहीं नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना है। आप अपने रूम पर बैठे हुए हैं, अपने सिस्टम पे यानी अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं और आपका वहीं से बैठे-बैठे काम होगा। तो मैं तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर नहीं पाया हूँ, ना मैं वहाँ रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि मैं तो खुद सिस्टम के साथ था। तो वहाँ क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था तो इसलिए कर नहीं पाया, वरना मैं आपको पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह बता देता कि किस तरह ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले आपको मेरे साथ जो कफिल थे, उन्होंने मेरी सारी चीज़ें ली और उसके बाद उन्होंने सिस्टम पे क्यूआ पे गए। चलिए मैं अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम यहाँ थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ आने बजाय हम सिंग इन पे क्लिक करेंगे। सिंग इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेप्स इंटरफेस खुल जाएगा। ये क्यूआ होना बहुत ज़रूरी चीज़ अगर आप ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आप अपना कामा नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ अपना पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, ये ओटीपी यहाँ डाल देंगे। तो देख सकते हैं आपके सामने स्टेप्स इंटरफेस, आपकी आईडी खुल जाएगी। तो
उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे अपने नेम पे। सब इंग्लिश में, सॉरी इसे अरबी में है, इसे इंग्लिश में कर लेते हैं। हो गई। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। तो जब मैंने ट्रांसफ़र डाला था तो ये जो आप देख सकते हैं ओपनिंग कंपनी फाइल सर्विस कमिंग सून, तो यहाँ पर ये पहले मैंने जो कॉन्टैक्ट जिनसे किया था वो सारे सिस्टम आ रहे थे और मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको इंशाल्लाह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे स्क्रीनशॉट। तो पहले वो चीज़ आ रही थी, ठीक है। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र जो यहाँ पूरी चीज़ें आ रही थी, तो जब मैंने पूरी प्रोसीजर अपना कर लिया तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ कि आप अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र किस सूरत में होगा, किस हाल में होगा और कैंसिल कैसे होगा ऑटोमेटिकली। आप खुद नहीं, आपका कंपनी खुद कैंसिल कर देगी। बहुत से भाई लोग के मन में ख्याल है कि आप जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जाना चाहते हैं तो सऊदी अरब में कानून आ गया है तो ऐसा हो गया। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कोई भी, मैं तो कंट्री नहीं घूमा हूँ पर ये मैं करने श्योर होकर बोल सकता हूँ कि कोई भी हुकूमत, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कहीं की, वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, ना कि लेबर को सपोर्ट करती है। क्योंकि एक बिजनेसमैन होता है, उसके पीछे 2000, 3000, 5000, 10,000 वर्कर काम करते हैं। ये आप अपने दिमाग में डाल लें और ये फिक्र भी निकाल दें कि ये वो आपके सपोर्टेड में है। कोई भी चीज़ ज़बान पे आने में बहुत टाइम जल्दी आ जाती है, पर कागज़ में आने में कई साल गुजर जाते हैं। तो ये सब बात कहने की है कि आप चाहे तो अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आपका कफ़ील कुछ नहीं कर सकता है। तो आप तो मेरे सामने वो चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, पर मैंने इस पे मुकम्मल चीज़ मैंने इसीलिए कभी कुछ नहीं बोला 100% कि ये चीज़ हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसका अभी तक मैं खुद इसके अंदर, जब तक मैं यूज़र को या अपने लोगों को मैं नहीं बोल सकता कि आप इस तरह कीजिए, क्योंकि कल आप मुसीबत में फंस सकते हैं सारी चीज़ें, तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो इसलिए मैं आप इसलिए पूरी मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप भी अगर ट्रांसफ़र पर जाना चाहते हो तो आपके साथ क्या क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया कि हर कोई बिजनेसमैन को सपोर्ट करता है, ना कि लेबर को। लेबर के लिए कहा जाता है पर वो उनके फ़ायदे की चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ ज़बान पे होता है, कागज़ पे होता है, ज़मीन पे नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हैं हमारी आईडी हो गई। पहले ही हमारे सामने पूरी मैंने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट न्यू कंपनी के साथ किए थे सारी चीज़ें, वो पूरी डिटेल्स आ रही थी, ठीक है। उसके बाद 4 दिन लगा। 4 दिन बाद जहाँ से मैं जा रहा था, जिस अपनी कंपनी से जा रही कंपनी में, तो सिस्टम में बोला ट्रांसफ़र आपके कफ़ील को मिल जाएगा, आपकी कंपनी को मिल जाएगा, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मेरी कंपनी पे मेल आया। मेल आने के बाद मेरी कंपनी में मुझसे आगे पूछा गया सारी चीज़ें कि आप ट्रांसफ़र ले रहे हो, दूसरी कंपनी में जा रहे हो? तो मैंने बोला यस, जा रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे डराया कि ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, सारी चीज़ें, आप ट्रांसफ़र पे कैसे जा सकते हो, कंपनी का रूल्स नहीं है, ये है, वो है, सारी चीज़ें। तो मेरी भी उनसे मतलब बहस हुई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ किया ही नहीं, मतलब कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने खुद ब खुद अपने सिस्टम से, जो उनकी सिस्टम है, उन्होंने अपने सिस्टम से मेरी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। तो यानी ये आपके सवाल के जवाब मेरे अंदर से मिल गए कि अगर आपकी कंपनी चाहे, जो करंटली कंपनी चाहे, तो आपको अपने सिस्टम से कैंसिल आपका ऑटोमेटिक रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ मेरी पूरी डिटेल्स आ रही थी पहले। उसके बाद जब मैं ओपन कर रहा था, जो मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट थी, न्यू कंपनी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक ही डिलीट हो गए। यानी आपकी कंपनी के पास अथॉरिटी है, मालिकाना हक है, आपको वो नहीं भेज दे सकती है, तो नहीं जा सकते हैं। तो ये सब सारी बातें जो आपने सुनी भी होगी, बहुत सारी चीज़ें कि आप खुद जा सकते हैं, आपका कफ़ील चाहे तो आपको निकाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। और इंशाल्लाह आपको अभी मैं जो बात बताने वाला हूँ कि आप जा कैसे सकते हैं, पॉसिबल कैसे, इसके 3 से 4 रास्ते हैं। पॉसिबिलिटी जो है कि 3 से 4 रास्ते आप अच्छी कंपनी में जा सकते हो। उसके 4 रास्ते, 3 रास्ते क्या हैं? पहला रास्ता, सबसे पहला रास्ता है कि आपका अकामा 3 दिन तक वैलिड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज अकामा ख़त्म, कितनी तारीख है आज 16 अगस्त है, 16, ठीक है। अगर आपका 16 अगस्त है, अगर आपको 19 अगस्त तक अकामा नहीं बना, आप बिंदास कहीं भी जाएं, आपका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, आपका कोई कफ़ील कुछ नहीं कर सकता। आप बिंदास ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, बिंदास नकल कफ़ाला भी कर सकते हैं, A to Z सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया, आपका अकामा ख़त्म होना चाहिए।
दूसरा ऑप्शन, अगर आप अपनी कफिल कंपनी को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आप जिस कंपनी, आपकी कफिल से डबल पावर वाली होनी चाहिए, यानी डबल नहीं, यानी इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी दुगनी कम पावर में होनी चाहिए, यानी इससे ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। वो इससे ज़्यादा बड़ी कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी कंपनी की जो, आप जानते हैं कंपनी स्टेटस जो जानते हैं, जैसे कंपनी स्टेटस ग्रीन, हाई, हाई ग्रीन, लो ग्रीन, फिर रेड होती है। आपकी कंपनी होनी चाहिए रेड में, और जो अगली कंपनी वो होनी चाहिए हाई ग्रीन में। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी बहुत बड़ी है, मुझे मालूम है, और जिसमें कंपनी में जा रहा था वो भी कंपनी बड़ी थी, पर इसके मुताबिक बड़ी नहीं थी, और मेरी कंपनी ऑलवेज हाई गियर में रहती है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास अगर आप भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं लीगली प्रोसेस से, तो आपकी कंपनी का पहले आप स्टेटस चेक करें, वो हाई है कि लो है कि रेड है। अगर रेड में रहेगी और अगली कंपनी हाई में रहेगी तो आपका ट्रांसफ़र ईजिली हो जाएगा, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता और आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये होगी क्या ना आपकी दूसरी बात। और तीसरी बात जो है आपके सामने, और जो तीसरी बात जो आपके सामने निकल के आती है कि ट्रांसफ़र का क्या है, तो आपको अपने कफिल से रिक्वेस्ट करनी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। कोविड की वजह से यहाँ हर जगह आदमी नहीं है सऊदी अरब के अंदर, और कुछ जगह पे हैं तो वो भी जा चुके हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरी पॉसिबल है कि आप अपने कफिल से बोलें, वो शराफत से आपको जानने देगा। तो ये होगी सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं फुल प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आप अगर क्यूआ पे जाएंगे, करना है आपका ट्रस्ट क्यूआ में डालना होगा इस तरह। उसके बाद यहाँ आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद इस टाइप से आपकी इंटरफेस खुल जाएगी। देख सकते हैं ये हमारा है, और इसके बाद हमारे कफिल का नाम उम्र है। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे जाएंगे, और एम्प्लॉय ट्रांसफर जाने के बाद उस जो अगला कफिल वो सारी चीज़ें अपनी रिक्वेस्ट यहाँ करना, सारी सबमिट, अपनी जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें सबमिट करेगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, सारी चीज़ें। आपको उसमें करना क्या है, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जीमेल के, उसके बाद 83 उसके अंदर होगा, 83 को आपको उसके अंदर रिप्लाई करना है। उसके बाद आपका कहीं कोई काम नहीं, फिर आपके मोबाइल पर OTP आती रहेगी। अगर आप कफिल के पास नहीं जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र जहाँ आप करा रहे हैं उसके पास नहीं जाना चाहते, आप अपने रूम पे बैठे हैं, तो उसके बाद आपको फिर बाद में क्यूआ पे मैसेज आएगा। आपकी क्यूआ ओपन करेंगे, क्यूआ पे टोटली मैसेज आपको 8 से 10 बार, 7 से 8 बार आपको मैसेज आएंगे, OTP आएंगी। आपको बस उनको OTP बताते रहना है। अगर आप उनके पे यकीन है कि अगर वो आपका उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे तो मुश्किल नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद उनके साथ जाएं, जैसे मैं खुद उनके साथ था, मैं सारी चीज़ें देख रहा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनके साथ खुद जाएँ, और यकीन है तो अपने रूम पे बैठे रहें, उनको बोलिए कि आप मेरा ट्रांसफ़र सिस्टम डालें। तो आप बैठे रहिए, आप उनको OTP बताते रहिए, वो आपको OTP अपना काम करते रहेंगे, वर्किंग करते रहेंगे, और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फिर वो अक्षर पे जाएँगे, फिर अक्षर से आपको एक बार मैसेज आएगा OTP कन्फर्मेशन का, फिर दूसरा OTP एक आएगा, 2 OTP आएगी, फिर आप उनको OTP देंगे। उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, अपने कफिल से जान छुड़ाना चाहते हैं, कुछ पुराने कफिल से नए कफिल पे जाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पे जाना चाहते हैं, अच्छे ऑफ़र में जाना चाहते हैं, तो यही प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ों को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये दिमाग से निकाल दें कि आपका कफिल जा सकते हैं, मेरा कफिल कुछ नहीं करेगा, तो ये बात गलत है भाई। आपका पुराने कफिल के पास पूरी अथॉरिटी है, आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर सकता है और ओके भी कर सकता है, क्योंकि अगर उसको नहीं चाहिए तो आपको कहना ओके कर देगा, आप चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह आराम से लीगल प्रोसेसिंग पे। और अगर वो चाह जाए कि आपको नहीं भेजना है तो आपको कैंसिल कर देगा, ये बिल्कुल फिर पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप एक चीज़ यहाँ और देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, अगर आप घर जाना चाहते हैं, एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेट, यहाँ एक सर्विस है क्यूआ में, यहाँ आपने अपनी सर्विस भी चेक कर सकते हैं कि मुझे मेरे कफिल पास कितना हिसाब निकला, ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह हम, और कि क्यूआ के क्या सिस्टम है, ट्रांसफ़र के क्या सिस्टम है। अभी 23 तारीख अगस्त को कुछ दिन बाद नए सिस्टम कानून आने वाले, हम लोग भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, देखें इंशाल्लाह क्या होता है। उसके बाद हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि अल्लाह बेहतर करे हमारे साथ। और तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजिंग है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूँ।
उसके बाद चौथी बात जो है कि अगर आपको कोई अदर बड़ा इशू है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सअप में क्लिक कर लिंक है उस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़ौरन से फ़ौरन रिप्लाई दूँ। और उससे पहले आपको एक और काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमारी हिम्मत बढ़ती है, आपके सब्सक्राइब से हमारा